नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं छोटी छोटी बातें और मैं हूं कुशागर चंदेल। अपने कहानियों की इस खूबसूरत माला में मैं आज एक और मोती पिरोने जा रहा हूं। सुनाने जा रहा हूं अपने अजीज सचिन की लिखी हुई कहानी, माँ की गोद। आज 30 जुलाई है, वही मुकम्मल दिन जब 2 साल पहले मैं अपने घर से पहली बार बाहर निकला था। अपने छोटे शहर से बाहर निकला था, अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूने, अपनी पहली जॉब के लिए। ये सोच रहा था कि अब तो अपनी मौज है, अब जीऊँगा अपनी लाइफ अपने हिसाब से, सारी आसमान की ऊंचाइयों को छूऊंगा। अब मेरी भी होगी इंडिपेंडेंट लाइफ। और ये सब सोच ही रहा था कि उतने में मेरा भाई बोला, ठीक है चलो बस निकलने वाली है, अब मैं भी निकलूँगा, ध्यान रखना और हाँ वहाँ पहुँच कॉल कर देना। सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ एक बात और, वहाँ मम्मी पापा या मैं कोई नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ करने की छूट मिल जाती है। तुम्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है बाय, पहुँच कॉल कर देना। अरे यार भैया भी ना कितना सारा ज्ञान दे देता है। उससे ये नहीं हो रहा है कि मैं आज घर से पहली बार बाहर जा रहा हूँ जॉब करने के लिए तो कुछ अच्छी टिप्स ही दे दे, लेकिन नहीं, इन्हें तो चिल्लाना है। चलो ठीक है, अब तो आ गए मेरी आज़ादी के दिन, खुल के जीऊँगा यार। ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते हुए मेरी आँख लग गई। आ जाओ जयपुर जयपुर जयपुर, आ जाओ भैया, लास्ट स्टॉप आ गया, उतरो उतरो, बस आगे नहीं जाएगी। मेरी नींद खुली तो पता चला कि मैं जयपुर पहुंच गया हूँ। ऑफिस वालों ने मुझसे कहा था कि मेरे रहने का अरेंजमेंट वहीं एक फ्लैट में करवाएंगे, तो मैं अपने सारे बैग्स ले करके डायरेक्ट ऑफिस ही पहुंच गया। वहाँ पहुंचकर मुझे पता चलता है कि फ्लैट का तो कुछ भी अरेंजमेंट ही नहीं हुआ है। उस ऑफिस में मेरा एक दोस्त था, मेरे ही शहर से, संगम। उसने मुझे सारा किस्सा बताया और निकल पड़े हम दोनों साथ में फ्लैट की खोज करने। 3-4 ऑप्शंस देखने के बाद मुझे एक ढंग का फ्लैट तो नहीं पर हाँ पीजी ज़रूर मिल गया था। ट्रिपल शेयरिंग था और ठीक ठाक था, तो इसलिए हम तुरंत ऑफिस गए, मेरे बैग्स उठाए और वापस पीजी आके बैग्स लगा दिए। संगम को ऑफिस के काम से कहीं जाना था। जाते जाते मुझसे बोला कि आता हूँ भाई फिर थोड़ी देर में, फिर तेरे लिए थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे और हाँ आज का डिनर साथ में करेंगे, मेरी तरफ से मेरी जान। और मैं फिर अपनी वही ख्याली दुनिया में खो गया। सोच रहा था फाइनली मुझे वो लाइफ मिल ही गई जिसे मैं हमेशा से चाहता था। ना कोई घर वालों की झिकझिक, ना कोई इंटरफेरेंस, एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइफ। पर इन्हीं सब बातों के बीच में मैं ये तो भूल ही गया था कि मैंने आज पूरे दिन में एक भी बार घर पर कॉल तक नहीं करी थी। तभी फ़ोन बज उठा, फ़ोन देखा तो उस पर माँ का कॉल आ रहा था। मैंने अपनी जीभ दबाते हुए खुद को याद दिलाया कि अरे यार माँ को कॉल करना था, मैं भूल ही गया। ये बोलते बोलते मैंने कॉल पिक किया। उधर से माँ की आवाज़ आई, हाँ बेटा पहुँच गया सही से, तुझे फ्लैट मिल गया रहने को, तेरे ऑफिस में सब कैसे हैं और तूने आज कुछ खाया कि नहीं खाया। अरे माँ 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 रुको, बाप रे बाप, इतने सवाल एक साथ। हाँ मैं सुबह ही पहुँच गया था, यहाँ सब सही है, ऑफिस में भी सारे ही अच्छे लोग हैं। हाँ सिर्फ फ्लैट का कुछ इशू था, पर फ्लैट की जगह पीजी ले लिया है। क्या मतलब फ्लैट नहीं मिला? ऑफिस वालों ने तो कहा था ना कि तुझे फ्लैट वहीं दिलाने वाले हैं। अरे माँ हाँ उन्होंने कहा था, लेकिन उस फ्लैट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो इसीलिए मैंने ये पीजी ले लिया है। परेशान मत हो, 3 बेड शेयरिंग है और आंटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। और माँ पापा कैसे हैं? भैया कैसा है? मेरे बिना रो तो नहीं रहा है ना? और आप लोगों ने कुछ खाया या नहीं खाया? इतने में संगम का कॉल आ गया। माँ शायद संगम का कॉल आ रहा है, थोड़ा घर का सामान लेने भी जाना है और हम लोग खाना बाहर ही खाने वाले हैं, आप टेंशन मत लेना। वो घर के नीचे आ गया है मुझे लेने, मैं रात में कॉल करता हूँ, आप लोग भी खाना वाना खा लेना। और ना जाने शाम के 7 बजे से रात के 11 कब बज गए पता ही नहीं चला। नए शहर की चकाचौंध में मानो मैं खो सा गया था। तभी अचानक मुझे याद आया कि मुझे घर पर कॉल भी करना था। तुरंत ही मैंने संगम को कहा, भाई मुझे पीजी छोड़ दे प्लीज़। पीजी पहुँचते ही मैंने माँ को कॉल किया, माँ चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा। माँ सो गई थी क्या? नहीं बेटा, इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है भला। सॉरी माँ, मैं कॉल करना भूल ही गया था। कोई बात नहीं बेटा, तू ध्यान रखना अपना
और हाँ, जल्दी सो जाना, सुबह उठकर टाइम पे ऑफिस भी तो पहुंचना होगा ना तुझे। हाँ माँ, मैं सो जाऊंगा। और मैं इतने सालों में पहली बार ऐसा अकेलापन महसूस कर रहा था, मानो कुछ खालीपन सा आ गया हो। और अगले दिन ऑफिस पहुंचा, सबसे इंट्रो हुआ और मुझे मेरा एक डेस्क देते हुए मेरा काम समझा दिया गया। ऑफिस खत्म होने के बाद वही बड़े शहरों का कल्चर, चलो किसी कैफे में बैठक जमाते हैं यार चल के, जहाँ लोग पूरे दिन की थकान अपने अपने बस्तों में डाले चैन की चुस्कियाँ लेने पहुँच जाते हैं। और अब तो मेरा ये डेली रूटीन सा बनता जा रहा था, मानो अब धीमे धीमे मैं अपने छोटे शहर, दोस्त, वहाँ के लोग सबको भूलने सा लग गया था। ऐसे ही 2 महीने निकल गए मुझे जयपुर में। अब यहाँ के आसपास के ज़्यादातर कैफ़े मेरे अड्डे बन चुके थे, मेरे कई नए दोस्त भी बन चुके थे। ऑफिस के बाद के गप्पे इन्हीं में से किसी एक कैफ़े में लगा करते थे। अब देर रात तक भूख लगने पर माँ के हाथ का खाना फ्रिज में नहीं ढूंढ रहा होता था। सलीम चाचा की देर रात तक खुली मैगी की दुकान ही अपना आखिरी सहारा बन चुकी थी। आए दिन उनके यहाँ जाके मैगी खाना हुआ करता था, और अब तो घर पर भी दिनों दिन तक बात नहीं होती थी। एक दिन मैं ऑफिस लेट पहुंचा और पहुंचते ही देखा कि सबके डेस्क पर बिल्कुल ही सन्नाटा था। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। मैं मेरी डेस्क पर बैठा और तभी संगम का मैसेज आया, भाई बॉस का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो जो मिस्टर लालवानी वाला प्रोजेक्ट था ना, वो अपने हाथ से निकल गया है, तो बचकर रहना आज। और तू तो आज लेट है, कोई गड़बड़ मत कर देना, कोई अच्छा सॉलिड सा बहाना ढूंढ के रखना। और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। बॉस के गुस्से का शिकार मैं बन गया और बॉस का सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतर गया। मुझे ऐसे गुस्से से डांट सुनने की आदत नहीं थी, क्योंकि मैं तो घर का सबसे छोटा था ना, दुलारा जो ठहरा। और ये भी था कि हमारे छोटे शहरों में लोग चीज़ों को समझाते हैं, ना कि सबके सामने बेइज्जत करके आपको चिल्लाने लगे। वो दिन सच में मेरे लिए बहुत बुरा था, क्योंकि सबके सामने बॉस की पहली बार मुझे ऐसी डांट पड़ी थी जिसने मुझे अंदर तक झकझोर डाला था। ऐसा लग रहा था मानो मुझे लगातार 3-4 चांटे मेरे दोनों गालों पे लगा दिए गए हैं। ऑफिस ख़त्म होते ही मैं ऑफिस से निकला तो मेरी आंखों में आंसू थे। न जाने क्यों मेरे पीजी का रास्ता, जो 5 मिनट का था, आज मानो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इतना लंबा लग रहा था। पीजी पहुंचते ही मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया और जी भर के रोया। आज मुझे अपना छोटा शहर याद आ रहा था, मेरा भाई याद आ रहा था, जो थोड़ा चिल्लाता ज़रूर था पर मेरी हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करता था। मुझे मेरे दोस्त याद आ रहे थे, जो 2-3 गालियाँ दे करके सारा मैटर शांत कर देते थे, सारा मूड ठीक कर दिया करते थे। मेरे पापा याद आ रहे थे, जो कभी बताते नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने बच्चों के हर राज पता रहते थे और हर एक तकलीफ़ की खबर होती थी, पर कभी जताया नहीं करते थे। और हाँ, आज सबसे ज़्यादा जिसकी याद आ रही थी वो थी मेरी माँ, जिसने मेरे हर नखरे को देखा है, सहा है। माँ के हाथ की 2 एक्स्ट्रा रोटी खाना याद आ रहा था, माँ का प्यार याद आ रहा था, और उससे भी ज़्यादा याद आ रही थी माँ की गोद, क्योंकि माँ की गोद एक ऐसा बिस्तर है जहाँ दुनिया में सबसे अच्छी नींद आती है। एक अलग सा सुकून होता है वहाँ पे। मैं चाहता था कि मैं अपना सर माँ की गोद में रखूं और ऊपर से माँ एक बार बस अपना हाथ फेर दे, मुझे 2-4 बार थपथपा दें और मुझे नींद आ जाए, वो नींद जो मैं महीनों से नहीं ले पाया हूँ। तो यही थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।